नॉर्दर्न बाईपास हमारी गाड़ी वाले रोड पे खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है। यहाँ पर जुमा गोट के नाम से एक गोट है जहाँ पर कब्जा माफिया कब्जा करने में मसरूफ है और यहाँ पर जो जुमा गोट के मालिकान जहाँ पर बैनर उठाए अपने एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हम इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात भी करवाएंगे और बात भी करवाएंगे कि इनमें से क्या मामला है इनका। इन्होंने जो बैनर उठा रखा है कब्जा माफिया मुर्दाबाद पाक सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी है। आखिर जुल्म गरीबों पर जुल्म कब तक होता रहेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इनको हक मिलना चाहिए। हमारे सामने मौजूद है जुम्मा गोट के मालिकान में से हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताएं क्या ये मुजाहरा क्यों हो रहा है। सर ये मुजाहरा हो रहा है लैंड माफिया लैंड क्लब के खिलाफ जो पूरे कराची में छा गए, पूरे कराची में छा गए। जहाँ भी आके ज़मीनों को कब्जा करते और गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते, थाने को इन्वॉल्व करते, पुलिस आके हमारे काम हमें धमकियाँ दे रहे हैं, हमें यहाँ से भगाए जा रहे हैं और काम लैंड माफिया लैंड क्लब पर। तो इन लोगों को कौन खुली छूट देता है। सर ये कौन छूट देता है। कोई तारुफ अपना न करवा रहे हैं, कोई तारीफ को करा तारुफ भी नहीं करवा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स लाए। ये नूरियाबाद का डॉक्यूमेंट्स ला के हमारे को दिखा रहे कि हमने ये सरकार ने दिया है। कौन लोग हैं, क्या उनको जानते हैं आप। सर वो सरकारी 18 ग्रेड का ऑफिसर है, 16 ग्रेड नाम मालूम, अपराध नाम नहीं बता रहे। किस मौके से ताल्लुक है उनका। सर ये एजुकेशन से ताल्लुक है उनका। वो कहते हैं कि ये हमारी जमीन है। वो कहते हैं हमारी जमीन डीसी ने दी है। डीसी ने दिया है। DC तो आप डीसी के पास आप लोग गए। डीसी के पास गए, डीसीपी के पास हमारा रिसीविंग भी है, मुख्तियार का तबेदार के पास हमारे कागजात भी जमा कराए, कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं दिया जा रहा। यानी कि डीसी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। कुछ ही रिस्पॉन्स नहीं है। डीसी के लिए एहतजाज कर रहे हैं आप लोग। हम सबके लिए एहतजाज है सर, पूरा मन एहतजाज। इस पे कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दायर किया। कोर्ट में एप्लीकेशन सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट में हमने दिए हैं और हमें काम रुकाने के लिए उसे इंक्वायरी भेजा तो इंक्वायरी हमारे हक में है और इस पर कोई थाना कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। नाज़रीन आपने सुना कि इस वक्त इंक्वायरी भी हो चुकी है और क्या कहते हैं कि डीसी भी इसमें मुलव्विस है और कुछ सरकारी इदारे मुलव्विस हैं। इस वक्त मौजूद हैं। एजुकेशन के नाम से इस जगह को लैंड माफिया कब्जा कर रही है और तकरीबन 1 एकड़ से ज़्यादा की जगह वहाँ पर मौजूद है जो मैंने अपनी आंखों से देखा वहाँ पर कब्जा। और ये जो मालिकान हैं इनका एहतजाज कराना इनका हक है क्योंकि पाकिस्तान के आइन में ये बात दर्ज है, ये मौजूद है कि अगर कहीं पर कोई जुल्म हो रहा हो तो उसे एहतजाज करने का पूरा आईनी हक मिलता है। नाज़रीन इस वक्त एक और मौजूद हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी उनकी राय लेते हैं कि सर ये बताइए ये जो कब्जा हो रहा है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे। सर ये कब्ज़ा हो रहा है, ये हमारे जद्दी पुश्तों की ज़मीन है। इसमें तकरीबन हमारे 5 पुश्तें ख़त्म हो चुकी हैं। इस कब्ज़ा में हम यहाँ रहते हैं। हमारी पुरानी ज़मीनें, हमारी ज़मीनों की खतूनियाँ जो है हमारी गवाहें जो कि मुख्तारगार के पास हैं। अब ये लोग जो है ना वो ज़बरदस्ती आकर यहाँ पर अपना डेरा जमा रहे हैं, तेरे घोंगे वगैरह के लिए स्कूल बना रहे हैं। स्कूल यहाँ बनाने का उनका कोई जवाज़ पैदा नहीं होता। स्कूल बनाना है तो किसी पहाड़ी के दामन में बनाओ, वहाँ पर पानी का गुजर नहीं है। यहाँ पर इतना पानी आता है 4-5 फुट पानी, ये तो घोंगे को बहा के ले जाएगा। तो बेहतर यही है कि ज़मीन किसी पहाड़ी के दामन में बनाओ, वहाँ किसी और जगह पे बनाओ तो बना सकते हैं। और ये ज़मीन हमारी पुरानी, बहुत पुरानी ज़मीन है। हम बहुत यहाँ के पुराने रहने वाले हैं जो कि ब्रिटिश ज़माने से पहले के रहने वाले हैं। और ये पुलिस के थ्रू कब्ज़ा करना चाहती है। पुलिस इनको तहफ़्फ़ुज़ देती है। पुलिस हमें FIR की धमकियाँ देती है, हमें बंद कराने के लिए धमकियाँ देती है। ये मंगोपुर थाने वाले इधर हैं आप। ये मंगोपुर थाने वाले हैं। चौकी वालों ने जैसे एहतजाज किया इन्होंने कुछ कहा। चौकी वाले भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। चौकी वाले भी इनके साथ जो है ना वो हमें धमकियाँ दे रहे हैं। और क्या नाम है ये हमारे क्या नाज़रीन आपने इनका मौक़िफ़ सुना कि इस वक्त ये कह रहे हैं कि पुलिस भी लैंड माफिया के साथ मुलव्विस है और यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है। ये मालिकान हैं, ये बाकायदा ये गोट है और ये इनका कहना है कि ब्रिटिश के ज़माने से हम यहाँ पर मुक़ीम हैं, हम रह रहे हैं, हमारी ज़मीनें हैं। और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि 1906 के अंदर ये कानून बनाया था ब्रिटिश ने जो मारूसी और क्या कहते हैं कि सर्वे नंबर ज़मीन का, वही सिलसिला चल रहा है आज भी पाकिस्तान में। लेकिन अफसोस कि सिंध हुकूमत भी इस पर कुछ नहीं करती। सिंध हुकूमत को भी इस पर एहतजाज करना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। हमारे सामने एक भाई और मौजूद हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी अपना मौक़िफ़ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ कहेंगे जो कब्जा हो रहा है इस हवाले से।
इलाके का वाकई मसले ऐसे गंभीर हैं। पहले से भी कब्ज़ा ग्रुप मौजूद हैं इलाके में, काफ़ी जगहों पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस भी अपना उसकी सपोर्ट कर रहा है, बाकी कोई इसमें कदम वो नहीं उठा रहा है। बाकी जो है इलाके का मसला है, हम इलाके के बड़े हैं यहाँ पर, तो इसीलिए सारे आए यहाँ पर। हमने बोला भाई आप लोग हक है, निकलें, पहले तो उसको तो बोल दें अपना ये कब्ज़ा छोड़ दें, नहीं है तो उससे बाद ये कह रहे हैं हम रोड पे ब्लॉक करेंगे। हमने बोला अभी नहीं करो, नहीं मानते बात, फिर आपका हक है, भले आप ब्लॉक कर लो, उसकी कोई मसला नहीं, ठीक है। नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पर मामला बड़ा गंभीर है और यहाँ पर एहतजाज चल रहा है। एक और साहब हमारे सामने मौजूद है, अकरम चौहान साहब। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बेहतरीन जर्नलिस्ट भी हैं। मैं इनसे भी पूछूंगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं इस एहतजाज में, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या राय है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गडाफ टाउन का एरिया है और माईगाड़ी चौकी कहलाता है, और यहाँ पे जो लोग आबाद हैं ये एक जद्दी पुश्ती इनकी ज़मीनें हैं। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ मेरा आना जाना भी है, और ये पूरा एरिया जो है लैंड ग्रेपर्स की जद में। तो मैं पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी होने के नाते इन्होंने मुझे दावत दी और मैं यहाँ आया हूँ, और मैं हर जुल्म के ख़िलाफ़ हर जगह पे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मैं खुद भी मौजूद हूँगा, पहुँचूँगा भी। और ये एक हकीकतन जुल्म है कि गरीबों की ज़मीनों पर जो है नाजायज़ लिबादे ओढ़ कर के जी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी लेना हो